नमस्कार दोस्तों, आज एक नया अलंकार और कुछ स्वर एवं ताल, इन सब को मैं एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ। अलंकार तो मैं आपको सुनाता ही हूँ, साथ में ताल भी बताता हूँ। आज जो अलंकार है, मेरा विश्वास कहता है कि आप सबको अच्छा लगेगा। जो मैं अलंकार आपके सामने गाने वाला हूँ, ये कुछ अलंकार, ये कुछ क्लासिकल तो है मगर लाइट की तरफ इशारा करता है, कव्वालियों की तरफ इशारा करता है। बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा एक अलंकार मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। अलंकार के बोल हैं सा गा। जो सा और गा का कॉम्बिनेशन है वो बीच में से रे, मैंने इसको हटा रहा हूँ, सीधा सा से मैं गा पे आ रहा हूँ। तो अलग अलग स्वर पे मैं आना चाहता हूँ, वो किस तरह से आ रहा हूँ जरा रूप देखिएगा इसका। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी और धा सा। तो ये था आरोह। और अवरोह सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। ये था अवरोह। आरोह और अवरोह दोनों मैंने आपको बताया। और इस अलंकार की जो ताल है, वो ताल कुछ दादरा के नाम से आपके सबके सामने प्रचलित है। दादरा ताल 6 मात्रा की ताल होती है। इसमें 2 विभाग माने गए हैं, दोनों विभाग 3-3 मात्रा के माने गए। इसके ताली पहली मात्रा पर होती है और खाली चौथी मात्रा पे। दादरा ताल भजन में, गज़लों में, कव्वालियों में, हमारे शास्त्रीय संगीत से लेकर और क्लासिकल म्यूजिक से होते हुए फिल्मी संगीत में, लोकगीतों में, स्वर मालिका, लक्षण गीत एवं ऐसी विभिन्न प्रकार की सभी गायकियों में यूज़ की जाती है। मैं अलंकार गा रहा हूँ, लाइट से बिलोंग करता है अलंकार। ये अलंकार कुछ इस मारे भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर जो एक चंचल रूप से प्रयोग किए जाने वाले स्वर है, चंचल रूप यानी कि कुछ एक्टिव, कुछ अलग से प्रयोग करने वाले जाने वाले स्वर हैं, वो मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अलग स्वर होने के बावजूद भी ये कुछ अलग सा काम करता है। मैं जो स्वर गाना चाहता हूँ, जो ताल बताना चाहता हूँ, मेरे मन की इच्छा है कि आप सब लोग उसको बड़े सरलता और बहुत अच्छे आसानी से करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सबको संगीत के बारे में कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा, बहुत सुंदर संगीत मालूम पड़े। मैं कुछ अलंकार इस प्रकार गाऊंगा। आइए दोस्तों, आप मेरे संग गा भी सकते हैं, कुछ उसको नोटिस भी कीजिएगा, सुनिएगा, ज़रूर आपको इसमें मधुरता मिलेगी। अलंकार का आरोह मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, अलंकार का जो आरोह होता है वो हमेशा सुंदर रूप से अधिक से अधिक प्रयोग करने वाले, जैसे सा को कहाँ बोलना है, गा को किधर बोलना है, पा को किधर बोलना है, एक नॉर्मल रूप से एक तरीके से मैं लाऊंगा। कुछ लोग छोटा मुंह बड़ा मुंह खोलते हैं, उसमें साउंड ध्वनि खराब हो जाती है, मगर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। अलंकार का आरोह अब मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए किस तरह से गा रहा हूँ। नाक से सांस भरिएगा, ठंडे दिमाग से आपने सांस सुनना है, किस तरह से आएगा ये देखिएगा। सा तो इस तरह से आपने पहले सा लगाना। आप ओम की ध्वनि भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ओ
कुछ लोग इसके अंदर आकार भी गा सकते हैं। इस तरह से आप इस अलंकार को प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं अलंकार का आरोह आपके सामने प्रकट करता हूं। अलंकार का आरोह कुछ इस प्रकार है। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। तो आरोह और अवरोह मैंने आपके सामने दोनों गाया। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी दोबारा मैं बताना चाहता हूं। जाने वाली संख्या, क्रम संख्या को बोलते हैं आरोह, और ऊपर से सात से जब आप वापिस आते हैं उसको बोलते हैं अवरोह। तो ऐसे ही मैंने आपको आरोह और अवरोह दोनों सुनाया। दोस्तों मुझे कुछ बताया गया है कि आकार कैसे गाया जाए। तो आकार कुछ इस तरह से आएगा इसका। तो आकार कुछ इस तरह से गाया जाएगा, आरोह और अवरोह। तो दोस्तों ये था हमारा एक अलंकार जिसे हम मेरु और अलंकार भी कह सकते हैं। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो से ही मैंने आपको बताया था सरल अलंकार। अभी मैं आपको करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में जटिल अलंकार, ये है मेरु अलंकार। अब मैं आपको कुछ इस तरह से आगे भी कई सारे वीडियो में कई अलंकार और आगे मैं अब स्वरों की जानकारी, सप्तक की जानकारी, हारमोनियम तानपुरे की जानकारी एवं ताल की जानकारी और फिर हमारे रागों की जानकारी। दोस्तों एक जिक्र है, एक बात है जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। बड़ा एक अच्छा सा एक थॉट है, कुछ समझ जाएंगे कुछ नहीं समझेंगे। तो बात यह है कि जब तक हमारे पास किसी भी चीज को पहुंचने का, कहीं भी पहुंचने का हमारे पास कोई पक्का एड्रेस ना हो, पक्का पता ना हो, तो हम उस जगह पर पहुंच नहीं सकते। और अगर उस जगह का पूरा पक्का एड्रेस हमें मालूम हो तो हम सीधा उधर ही पहुंचते हैं, ना कि इधर उधर भटकते हैं। दोस्तों एड्रेस का मतलब यह है कि अगर हम बारीकी से संगीत को समझें तो थोड़े में ही बहुत हो जाता है। अगर हम कुछ काबिल दोस्तों के साथ, कुछ अच्छे गुरुजनों के साथ, कुछ संगीत प्रेमियों के साथ अगर हमारा बैठना उठना होता है तो हमारी ये बातें ज़रूर वहाँ काम आती हैं और हमें वहाँ से प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट सब मिलता है। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि बारीकी, संगीत की बारीकी, अलग अलग अलंकार की, अलग अलग तालों की, सभी तरीके की संगीत की जानकारी। संगीत गाने से तो आता है, गाने के तालों से भी आता है, गाने की जानकारियों से भी आता है, अलग अलग तरीके से संगीत आता है। दोस्तों ऐसा ना होना चाहिए कि खाली गाना आता है, जानकारी नहीं मालूम। जानकारी मालूम है, तालों के बारे में नहीं मालूम, तालों के बारे में मालूम, ख्याल वगैरह नहीं मालूम, तराने नहीं मालूम, ध्रुपद नहीं मालूम, धमार नहीं मालूम, स्वरमालिका नहीं मालूम, लक्षण गीत नहीं मालूम, ठुमरी, कजरी, मल्हार, ध्रुपद, धमार, बहुत गायकी हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लाऊंगा। ध्रुपद, धमार,
बहुत ही बहुत 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 प्राचीन। आप इनको भगवानों के टाइम से भी आप सुन सकते हैं। अब मैं आपको इस मेरु अलंकार के ताल बताना चाहता हूं। मेरु अलंकार के ताल 6 मात्रा की मानी गई है। इस 6 मात्रा में 2 विभाग होते हैं। पहला विभाग 3 मात्रा का और दूसरा विभाग 3 मात्रा का। दोस्तों, इस ताल की पहला मात्रा पर ही सम माना गया। पहली मात्रा पे सम भी होता है, पहली मात्रा पे ताली भी होती है। इस मात्रा में, इस 6 मात्रा में हम खाली चौथी मात्रा पे दिखाते हैं। ये भजन में, गजल में, गीत में, मल्हार, ठुमरी, कजरी, दादर, कई चीज़ों में गाई जाती है, कई चीज़ों में बजाई जाती है, कई चीज़ों में आपको संपूर्ण रूप से सुनाई भी दी जाएगी। हमारे भजन, कव्वाली और फिल्मी गीतों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग की जाती है। दादरा ताल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय मानी गई है। आप इसको कई सुंदर सुंदर आरतियों में सुन पाएंगे। तो आइए इस ताल का मैं शुरुआत करता हूँ कुछ गिनती यानी कि काउंटिंग से। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बात को बताते हुए मैं आपको इस ताल के अंदर आगे लेके चलता हूँ कि 6 मात्रा के ताल है। इस ताल का नाम दादरा ताल है। इसमें 6 मात्रा प्रयोग की जाती है। पहला विभाग 3 मात्रा का है, दूसरा भी 3 मात्रा का है। ताली 1 पर है और खाली 4 पर है। सम पहली मात्रा पे ही माना गया है इसका। तो आइए दोस्तों, मैं काउंटिंग यानी गिनती से स्टार्ट करता हूं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 1। ये थी 6 मात्रा की काउंटिंग। दोस्तों, मैंने एक लास्ट में जो मैंने 6 बोल दिया है और 6 के बाद जो मैंने 1 करा है वो दोबारा क्रम संख्या बढ़ाने के लिए। जब हम इसके अंदर दुगुन या तिगुन जोड़ेंगे तो वो वहीं से जुड़ सकती है हमारे पास। दोस्तों, मैं इसको एक बारी फिर थोड़ा सा विस्तार रूप से आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो कुछ मेरे दोस्त अगर इसको सुन ही रहे हैं तो लिख भी सकते हैं और बारीकी से समझ सकते हैं, मेरे संग बोल भी सकते हैं, मेरे संग कर भी सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं और विलंबित होकर बताना चाहूँगा। काउंटिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 1। 6 के बाद 1। तो ये थी काउंटिंग। अब मैं इसका ठेका आपको बताता हूँ। ठेके के बोले धा धी ना धा तू ना। तो कैसे आएगा? धा धी ना धा तू ना धा। फिर से मैं एक बार करता हूं ताल का ठेका, जरा देखिएगा। इस बार और विलंबित से करता हूं, थोड़ा नजर खींचेगा। लिखने वाले लिखेंगे, बोलने वाले मेरे साथ बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। धा धी ना धा तू ना धा। तो ये थी आपके दादरा ताल। दोस्तों, स्वर और ताल के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे खुशी होगी जान करके अगर आप अच्छे से करें। मैं एकमात्र कोशिश कर सकता हूँ आपको बताने की। करना और अच्छे से करना वह आप करेंगे। मैं फिर आऊँगा एक अच्छी सी और बढ़िया सी वीडियो लेके। दोस्तों, अगली बार मैं कुछ संगीत की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अच्छे अलंकार व अच्छी और तरीके की बातें लेके और संगीत का ज्ञान आपके सामने लेके, इस माहौल को और संगीत में बनाने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। दोबारा मिलता हूं और जल्दी मिलता हूं। अब आज के लिए नमस्कार।